ज्ञान, अनंत ज्ञान यानी ब्रह्मांडी ज्ञान है, और ब्रह्मांडी ज्ञान को ही सूक्ष्म माया कहा गया है। वह सूक्ष्म माया में फंस गए और सत्य चेतन परमात्मा को नहीं जान पाए। न जानने के कारण बार बार उनको जन्मना और मरना पड़ा। इसे मरना कहा गया है। हमारे सदगुरु कहते हैं कि यदि आपको जीना है तो मरना मरना सब कोई कहे, मरना न जाने को, एक ही बार मरिए कि फिर दोबारा मरना न हो। तो कौन सा मरना है भैया? वही मरना है कि आप अपने स्वरूप में जाकर समाहित हो जाए। स्वरूप क्या है सदगुरु आपको बताए होंगे, आप लोगों को ज्ञान मिला हुआ है। उस आधार पर आप साधना करके अपने शब्द में समाहित हो जाए, जिसे सार शब्द कहा है। बीजक ने साखी में बता रहे हैं, शब्द सद बहुअंतरे सार शब्द गह लीजे, और सार शब्द जाने बिना दीर्घ जीवन जीवे। जीना पूरा बेकार है, मानव तन मिला है फिर भी बेकार है। मानव तन का मतलब मिलने से क्या हुआ? पशु के समान तो जी रहे हैं। पशु में 3 क्रिया होती है। पशु क्या करता है? खाता है, सोता है और बाल बच्चा पैदा करता है। लेकिन मानव इतना ही नहीं करता है। मानव अपने खाता है और को भी खिलाता है, समाज का भी सेवा करता है, घर परिवार का भी सेवा करता है, भला बुरा समझता है कि माँ बहन कौन है, उसे इतना समझ में। लेकिन पशु को और एक बात और है कि वह भक्ति भी करना जानता है। सत्य भक्ति, युक्ति से भक्ति करता है। यह जो कहा लकीर का फकीर नहीं है, लकीर के फकीर को बता रहे हैं सदगुरु कबीर साखी में। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। अब लेकिन लीक माने क्या होता है? लीक माने आप जानते होंगे, अभी तो आपको, अब इस समय तो लीक का मतलब आप लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन पहले लीक पर ही गाड़ी चलती। लीक माने रास्ता होता है। हम लोग गांव बचपन में थे तो रास्ता काट कर खेतों का और लीक बना दें, रास्ता बनाते थे। तो लीक रास्ता को तो लीक लीक गाड़ी चले, रास्ते पर गाड़ी चलेगी। तो लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। कपूत का मतलब होता है अच्छा पुत्र ना हो। सपूत माने अच्छा होता है। कपूत अच्छा ना हो यानी कि परंपरा पर चलता हो। परंपरा सही है या गलत है उसे नहीं मालूम है। हम भी परंपरा पर चल रहे थे साहब, हम भी परंपरा पर चल रहे थे। जो ब्राह्मणवाद व्यवस्था है, मूर्ति पूजा और तमाम तरह की और भी बातें हैं, और मूर्ति पूजा करते थे और दुनिया भर का कर्मकांड भी करते थे। गोबर गणेश क्या क्या हम लोग को भी करवाया गया, हम भी करते थे। लेकिन दया हुई सदगुरु की, हम सत्संग में जाने लगे, और सत्संग में जाते जाते हमें ऐसे सदगुरु से मुलाकात हुआ कि यह भ्रम मूर्ति पूजा हटा दिया गया। मूर्ति पूजा क्या है उसके विषय में थोड़ा सा समझ लें। क्योंकि सगुण उपासक लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना जरूरी है, और हम कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, तो बात कुछ खराब जैसा लगता है। तो क्या सगुण उपासक वाले जो मूर्ति पूजा करते हैं मंदिर और मस्जिदों में, गिरजाघर या कहीं पर भी, तो उन लोग कहते हैं क्या हमारे पूर्वज पागल थे कि मूर्ति पूजा करते थे? आप हमें समझाने आए हो? लेकिन नहीं, मूर्ति पूजा किसके लिए है? अबोध बालक के लिए है, जो कुछ नहीं जानता है। वह प्रतिमा है, वह जब जाकर दंडवत प्रणाम करता है मूर्ति के नीचे, तो उसे वहां बैठा हुआ चेतन पांडवा साधु या भगत कोई रहता है चेतन, वह उस चरित्र को बताता है कि यह राम थे। तो राम का चरित्र क्या था? राम का चरित्र था कि माता पिता समाज की सेवा करते थे। तो हमें क्या होना चाहिए? चरित्रवान बनना चाहिए। तो मूर्ति उस बच्चे को पहचान कराया, क्या मूर्ति माध्यम बना। मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं है, मूर्ति प्रदर्शनी रूप में रखिए, जैसे आपने रखा है। देखिए तमाम मूर्तियां हैं, क्या हम उसकी पूजा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम उसे सीख मिला। कोई आदमी आया, कोई भक्त आया, पूछा कि किसका है मूर्ति? भाई किसका फोटो है? सदगुरु कबीर साहब का है। क्या है वो? क्यों बताए? क्या बताया? उनका क्यों फोटो रखे हो? एक माध्यम बना, पूछने का जरिया बना। तो उस जरिए द्वारा हम कबीर साहब के चरित्र को जाने और चरित्रवान बने, उस मार्ग पर चल के अपने को कल्याण किया। इसलिए मूर्ति रखी गई है, पूजा करने के लिए नहीं रखी गई है। तो चलते हैं
एक भजन मैं आपको, क्योंकि मुझे भजन याद नहीं रहता इसलिए मैं किताबों को देखकर ही बताता हूँ। एक भजन है कि हम काम समाधि कैसे लगाएं, किस तरह से लगाएं, क्योंकि राम भरत साहब जैसे लोग हैं कि दिन भर काम करते हैं, चाहे और भी काफी मजदूर हैं कि दिन भर भूत के तरह काम करते हैं, और उनको कह दिया जाए कि रात में आप बैठकर समाधि लगाइए, तो क्या लगा सकते हैं? मुश्किल है। तो उन लोगों के लिए कहा गया है, एक भजन है कि संतो सहज समाधि भली है। तो मैं देखता हूँ कहाँ है, थोड़ा सा 1 मिनट समय ले लेता हूँ आपका। चौथा में जाइए, चौथा में मिलेगा। चौथा भेद में, चौथा भेद में देखते हैं। चौथा भेद आप मिलिए। कह रहे हैं कि संतो सहज समाधि भली है। बताइए, सतगुरु का ज्ञान इतना सरल है कि हद से ज्यादा। ऐसा कोई इतना सरल कोई साधना ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि संतो सरल समाधि भली है, सहज समाधि भली है। सहज का मतलब आसान होता है, इतना आसान है कि कहा नहीं जा सकता है। कह रहे हैं कि गुरु प्रताप जा दिन से लागी, दिन दिन अधिक चली है। कह रहे गुरु प्रताप से हमको कठिन से कठिन साधना को सरल में परिवर्तन हो गया। कैसे बता रहे हैं? जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जहाँ जहाँ आप घूम रहे हैं वो परिक्रमा हो गया, और जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूजा हो गया। गृह उजाड़ एक सम, गृह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मुटाओ दूजा। गृह उजाड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? घर उजाड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? घर उजाड़ने की बात नहीं है रे। घर के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मान, अपमान जो भी है उनको उजाड़ देना है, और उसमें आपको सदगुरु के वाणी के मुताबिक सत्य काम करना है। जो भी करें वो सत्य करें, सही करें। आपके पास दया होना चाहिए, शील होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, तो आपका सही होगा। तो कह रहे हैं कि संतो सहज समाधि भली है। इतना कह रहे हैं कि आंख न मूदो, कान न रूदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। अब क्या चाहिए साहब? इतना आसान बता रहे हैं। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागो, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लगाना। कहे कबीर सहज अति रहनी, सो प्रगट करी गाई, आ दुख सुख से कोई परम पद, सो परम पद, सो पद है सुखदाई। अब देखिए कितना सरल भाव में सदगुरु हमको सिखा रहे हैं कि साधना सदगुरु का इतना आसान है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? हम हिमालय के पहाड़ी में जाकर, कौन सा एक देवी है वैष्णो देवी, वहां जा सकते हैं। हिमालय के तराई में जाकर शंकर भगवान के दर्शन, केदारनाथ, बद्रीनाथ चले जाते हैं, लेकिन साधना आपका सहज साधना, ना कहीं जाना ना कहीं आना, आप में आप समाना, इतना साधना सरल कोई कहीं है ही नहीं, लेकिन नहीं हो पाता है। हो क्यों नहीं पाता है? इसलिए नहीं हो पाता है कि हम मन की गति को संसार में लगा दिए हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही के प्रति से पार ब्रह्म को पाए। मन को हरा देना है। मन शीतल हो गया तो वही मन आपको सहयोग करेगा, और मन शीतल नहीं हुआ, मन उत्पात मचा रहा है, तब आपका गुरु से दीक्षा लेने के बाद भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गुरु के शब्दों पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। यदि ध्यान देते तो मन आपका उत्पात नहीं मचाता।
मन उत्पात मचाता, मन कैसा उत्पात मचा, मन को कैसे शांत किया जाए। सदगुरु बता रहे हैं कि मन जाता है तो जाने दे, तन को मत ले जा, और तन को स्थिर करेगा तो मन तो वापस आ ही जाएगा। कहाँ जाएगा? बार बार गुरु के शब्दों पर आप मन को लगाएंगे तो फिर मन हार जाएगा और वही मन आपको सहयोग करेगा। और यदि गुरु के शब्द पर नहीं ध्यान लगाएंगे तो मन तो आपके ऊपर हावी हो ही जाएगा। आगे चलते हैं, भजन के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि मलिन वासना को त्याग करना है। मलिन वासना क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। और साथ में हमारा एक और बात है कि मद मतलब हमारा एक अच्छा समझाने का भी मद हो गया है हमको, कि मैं अच्छा समझाता हूँ। अहंकार हो गया है, विद्या मेरे पास ज्यादा है, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, अच्छा समझा देता हूँ, ये भी एक अहंकार है। मेरे पास बल है और मैं बल से लोगों को परास्त करता हूँ, तो बल का भी अहंकार है। बल का अहंकार है, विद्या का अहंकार है, सुंदरता का अहंकार, काया का अहंकार है। ये सब अहंकार को हम खाक में मिला दे और खाक में मिलाकर सतगुरु के शब्दों पर ध्यान दे, तब हमारी समाधि पक्की होगी। तब हमारा जब अहंकार खत्म होगा। देखिए इसमें क्या होता है, सब तो लोग त्याग देते हैं, लेकिन दो चीज त्यागना बड़ी कठिन है, एक अहंकार और एक मोह। मोह जल्दी किसी से त्याग नहीं होता है। जैसे मोह क्या होता है, हमारे नाती पोता है, औरत बीवी जो भी है, वह कोई गलती काम कर दिया। मान लीजिए खेती है, खेती में एक टमाटर तोड़ के लाया, सामने वाला आया, बोला आपका बच्चा ने टमाटर तोड़ लिया। तो बच्चे को हम यह नहीं कह रहे हैं कि क्यों तोड़ा, हम उसको बचाने के चक्कर में मोह बस बचा रहे हैं। हम उसको डांट और फटकार के उसके सामने उसको यदि कहें कि बच्चे गलती किया है, इसको सजा दिया जाए, जो भी है, तो ये आंधे से गलती का, तो मोह बस हम बचाते हैं किसी चीज को, किसी भी प्राणी को अपने मने मोह में फंस कर, तो वो भी एक दोष लगता है। अहंकार तो अपने अहंकार के विषय में सुन ही लिया कि इस तरह की अहंकार नहीं होनी चाहिए। और फिर हमें और क्या करना चाहिए, साधना पीरियड में बता रहे हैं कि आंख को मूंदना नहीं है, कान को में रुआ वगैरह नहीं लगाना है, और सहज समाधि यानी सहज बैठकर या चलते फिरते उस शब्द को आप ध्यान में रख सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो 8 पहर कैसे भजन करेंगे? 8 पहर की बात कर रहे हैं साहब, 8 पहर कैसे करेंगे आप? तब तो काम करना बंद कर देना पड़ेगा। लेकिन 8 पहर ध्यान में रहना है, चलते फिरते। जैसे एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति साइकिल चलाता है, और मैं देखता हूं कि बीड़ी भी पी लेता है, और किसी से बात भी चलते चलते कर रहा है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, स्टीयरिंग संभाला है, रोड पे गाड़ी चल रही और सामने बैठा हुआ है गाड़ी में दूसरा आदमी, उससे बात भी कर रहा है। तो उसको सूरत कहाँ लगी है? सूरत दो तरफ है, एक तो गाड़ी का भी देख रहा है कि गाड़ी कोई किसी से टकराए मत, और दूसरा एक मतलब आपसे बात भी कर रहा है। तो सूरत इसमें दोनों का है, एक सत्य चेतन आत्मा है और मन, दोनों के सहयोग से वो काम कर रहा है, दोनों का तालमेल से मिला के काम कर रहा है। उसकी सूरत चल रही है और शब्द सुना तो उसका भी जवाब दे रहा है, वो दोनों का तालमेल से काम कर रहा है। ठीक उसी तरह से हम भी काम करेंगे, संसार का काम भी करेंगे और साहेब में अपना सूरत लगाए रहेंगे। हम भोजन करते हैं, हम लैट्रिन जाते हैं, हम पेशाब जाते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें हर वक्त साहेब का ध्यान होना चाहिए। वह भी उसी को कह रहे हैं कि यह सहज समाधि है, सरल समाधि है। इसके इतना सरल कुछ हो ही नहीं सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि आपको समय मिला तो आप थोड़ा बैठकर एकाग्र मन कर आप परमात्मा की साधन अभ्यास करें। समय नहीं है तो चलते फिरते घूमते फिरते काम धंधा में भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इनका साधना है कि गूंगा भी कर सकता है, लंगड़ा भी कर सकता है,
अनहरा भी कर सकता है, राजा भी कर सकता है और फकीर भी कर सकता है। कबीर साहब का ऐसा साधना है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा कठिनाई है न समझने के कारण कि तलवार के धार पर चलना, इतना तलवार का धार यदि उस पर बचा के नहीं थोड़ा सा भी इधर हुआ तो कट जाएगा। और जैसे एक तार होता है बारीक, उस तार पर चलने जैसी बात हो गई। कौन चलेगा तार पर भैया, इतना कठिन है, इतना कठिन है। और समझ तरीका मालूम हो गया, रास्ता मालूम हो गया आपको तो अति सहज भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब।